हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप भी ट्रेडिंग में लॉस कर करके थक चुके हैं? कोई बात नहीं, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी और अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक कंप्लीट रोड मैप के बारे में कि कैसे 2026 में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रस्ट मी, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके लॉसेस लिमिटेड हो जाएंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको खुद का सेटअप कैसे बनाना है इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जिसको फॉलो करने के बाद आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही डाली है, जिसे स्किप करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। यही रोड मैप मुझे पर्सनली हेल्प किया है और सारे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऐसा ही रोड मैप फॉलो करके सक्सेसफुल बने हैं। बिगिनर्स के लिए ये रोड मैप गेम चेंजर साबित हो सकता है और आप सभी के 2-3 साल बचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी, जिसकी वजह से ये ट्रांसपेरेंट और सेफ़ है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइसेस है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, या आपको ये कुछ नहीं जम रहा है तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में कम मैनिपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट्स। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर हाई रिस्क मार्केट्स के कंपैरिजन में स्लो रिटर्न्स मिल सकते हैं, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस ज़्यादा लग सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह के 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक ही ओपन रहता है। सैटरडेज और संडेज को इंडियन स्टॉक मार्केट्स क्लोज रहते हैं। नंबर 2 है क्रिप्टो मार्केट्स। क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन रहते हैं, जिससे आप दिन में कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में हाई वॉलेटिलिटी होती है, जिससे प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में आपको हाई लेवरेज मिलता है, जिसका यूज़ करके आप कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट्स में प्राइस क्रैशेस बहुत कॉमन है और इसकी वजह से ये एक हाई रिस्क मार्केट बन जाता है। अपने इमोशंस और डिसिप्लिन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसे कोई एक अथॉरिटी नहीं चलाती, इसलिए रेगुलेशंस क्लियर नहीं है। और नंबर 3 है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यह दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में हाई लिक्विडिटी होती है और यहाँ पर भी आप कम कैपिटल से ज़्यादा लेवरेज लेकर ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, पर ओवर लेवरेजिंग की वजह से अकाउंट्स ब्लो हो जाते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ में स्ट्रिक्ट रिटेल ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शंस है। बिगिनर्स के लिए यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट से स्टार्ट करें। इंडियन मार्केट से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट्स की तरफ जा सकते हैं और इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपने एक मार्केट चूज़ कर लिया है, तो अब आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत होगी। ब्रोकर चूज़ करते समय बस एक चीज़ याद रखनी है, आपका ब्रोकर रिलायबल होना चाहिए, जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, और वो चीप नहीं होना चाहिए। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, गुड चार्टिंग टूल्स होने चाहिए, लो ब्रोकरेज चार्जेस होने चाहिए और फास्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट। क्रिप्टो ब्रोकर्स के लिए कोई पास्ट हैक हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैं खुद वजीरेक्स यूज़ करता था, जुलाई 24 में वो हैक हो गया था। उसमें अभी भी मेरे फंड्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली कम हो चुके हैं। ब्रोकर का 24/7 सपोर्ट होना चाहिए, और अगर क्रिप्टो ब्रोकर कोई विड्रॉल फ़ी चार्ज करता होगा तो वो आप चेक कर लेना। फॉरेक्स ब्रोकर्स के लिए broker should be regulated by trusted authorities like Financial Conduct Authority or the Cyprus Securities and Exchange Commission। लेवरेज पॉलिसी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। कुछ कॉमन ब्रोकर्स जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा और ग्रो, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्रिप्टो मार्केट के लिए डेल्टा एक्सचेंज और फॉरेक्स मार्केट के लिए एवा ट्रेड या एक्सनेस, ये आप चेक कर सकते हो। नंबर 3, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करें। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं है जो 100 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करता हो, पर सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करता है। आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट डायरेक्शन में होने के लिए ट्रेंड के साथ आपको चलना होगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर भी ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करने से आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा और आप ज़्यादा टाइम तक ट्रेड होल्ड कर पाओगे, जिससे आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्विक एंट्री और एग्जिट करना पड़ता है। डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। स्ट्रैटेजी होने की वजह से आपका रिस्क कंट्रोल होता है, डिसिप्लिन बिल्ड होती है और इमोशनल ट्रेडिंग कम हो जाती है। नंबर 4, खुद की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। यहाँ पर ही मोस्ट ट्रेडर्स फेल होते हैं। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी कोई भी चूज़ कर लेनी है। यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ के वीडियो है, उसमें से आप कोई भी एक स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन याद रहे
आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी चूज़ करनी है। अब वो स्ट्रैटेजी आपको पिछले 6 मंथ या 8 मंथ्स के लिए बैक टेस्ट करनी है। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी एक इंडेक्स चूज़ कर लेना है, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी एक ही इंडेक्स पर पिछले 1 साल तक बैक टेस्ट करनी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी पिछले 1 साल के बैक टेस्ट में 8 to 9 मंथ्स भी प्रॉफिटेबल है तो आप वो स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं। याद रहे, रियल ट्रेडिंग में रियल इमोशंस, स्लिपेज, ब्रोकरेज कॉस्ट और मार्केट का अनप्रेडिक्टेबल नेचर इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो सकता है, पर जब आप आपकी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप पहले पेपर ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका रियल इमोशंस इन्वॉल्व। स्टार्टिंग में एक लॉट में ही ट्रेड करना है। जैसे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हम लॉट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। रोड मैप बस इतना है कि सही मार्केट चूज़ करो, रिलायबल ब्रोकर यूज़ करो, एक स्ट्रैटेजी को एक ही इंडेक्स पर मास्टर करो, पहले बैक टेस्ट, फिर डेमो अकाउंट, फिर रियल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और डिसिप्लिन, इनको मेंटेन करो। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा मार्केट चूज़ किया है। वीडियो में मैंने भर भर के नॉलेज डाली है और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन डाली है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।